गाइस अभी हम हैं यहाँ पे और ये मेरी बुक की फोटोज ले रही है और ये है जगह। अभी हम वहाँ मैं बाहर आ गया हूँ वहाँ से, तो अंदर गए थे, देख के बताया अंदर चर्च है, चर्च के अंदर सब कुछ बताया गया है और मुझे थोड़ा सा वहाँ पे शूट करना है। ये पीछे अगर हो जाए तो यस, ये देखो, ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखो द ब्यूटी, नेचर ब्यूटी बोल लो, पता नहीं ये उस टाइम ये इसकी कितनी भी आप सोच लो, कुछ भी इसका मेथड हो सकता है, अपनी अपनी सोच है। तो अगर आप एट द टाइम मेरे हिसाब से सोचो तो मैं 3-4 दिमाग में चीज़ें आती हैं। हो सकता है ये जो जितना भी है ये बना है नेचुरली तौर पे बना है, लेकिन मेट्योर जैसे कि मेट्योर की जो पहले बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले जैसे डायनासोर फिनिश हुए थे तो यहाँ स्टार्टिंग हुई थी, तब एरा में जो हुआ था तब एक्सप्लोडेड हुआ है, वो उल्काएँ गिरी, पलस्टोन्स गिरे हैं, तो उसके बाद ये शायद बाहर आए हैं, जैसे इम्पैक्ट के कारण ये जो ऊपर उठे हुए हैं, ऐसा कुछ है। या फिर यहाँ पे समुंदर था, ये सब कुछ पहले समुंदर के नीचे था तो पानी चला गया, जो आपको पता ही एक और थ्योरी है इसकी कि सारा ये चेंज हुआ, टोटल ग्लोबल जो चेंज होता है कुछ हज़ारों साल बाद, ये जो लैंड है मूव होता है ऑटोमेटिकली, अपने आप को क्लीन करती है धरती, तो उसके हिसाब से भी ये हो सकता है कि ये बने हों या फिर ये काटे गए हों, जैसे कि एशियंस या रोमन में या ग्रीक की ओल्ड हिस्ट्री है या, तो उसमें दिखाया गया है कि काफ़ी तरह से अत्याचार किया गया या गुलामों को यूज़ किया जाता था, तो अपने उन्होंने शायद ये काटे गए हों, उन्होंने ये ऐसे आर्टिस्ट या अपने बनाए गए हों ताकि ये सुंदर लगे, क्योंकि और कहीं आपको ये मिलेगा नहीं, सिर्फ इसी एरिया में, यही सिर्फ और सिर्फ इस साइड में यही आई थिंक 200-300 किलोमीटर का एरिया है, तो वहाँ पर हैं। और देखा जाए तो ये काफ़ी तरह से देखने में लगते हैं कि कटे हुए हैं, जो थर्ड थ्योरी है मेरी, क्योंकि आप अगर इसको देखोगे, ये देखो ये सारा जो है स्टोन है कटिंग किया गया है, यहाँ पे देखो, और स्पेशली वहाँ पे ये देखो अभी भी थोड़ा सा है, अगर आप देखोगे वो शायद चले जाए ये वाला देखो, ये अभी भी कुछ है वहाँ पे कटिंग, कैसे कटिंग कर करके ना ये वैसा था। और अगर आप वहाँ पे देखो वो साइड में, वहाँ पे एक तरह से स्टेप्स भी बनाए गए, तो यानी मोस्टली इसका जो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इसका एक ही है, मेरी जो थ्योरी कह रही है ये सब का सब जो है बना है, लेकिन ये सब ऐसे बनाया गया है या फिर कुछ साइंटिफिक रीजन है कि यहाँ पे फट गया और ये ऊपर से नीचे को आया। आई थिंक वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी है, वो देखो पॉसिबल है कि नहीं। देखने से लग रहा है कुछ लोग हैं वहाँ पर, शायद टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे अभी, काफ़ी है भाई। वो पता नहीं, क्रेजी पहले जो थे वो पागल थे या कैसे थे, तो कुछ भी कर सकते थे लोग। तो ये मुझे जहाँ तक इसका दिखता है, अगर आप नीचे से देखो, देखो कैसे कटिंग हुई पड़ी है ना, कटिंग 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 जैसे काटा हुआ है इन पत्थरों को, तो पॉसिबल है भाई ये हैंडमेड भी हो सकते हैं ये, और हो सकता है ये इम्पैक्ट से, लेकिन इम्पैक्ट से इतना बाहर कभी नहीं आता। तो अगर आप इसकी देखोगे तो देखने से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ तो ये, जैसे आप ऐसे ही चीज़ें देखते हो आपको मिलती हैं यहाँ, तो पानी के अंदर जब हो, क्योंकि पानी जब फ्लो करता है, तो पानी के फ्लो के ऊपर आप देख सकते हो कितना शार्प है, कि जैसे कुछ क्लीन किया गया, तो इतना सारा पानी फेंकना तो इम्पॉसिबल है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सी हो, तो सी का लेवल बहुत हाई था, जैसे जैसे सी लेवल डाउन गया और लैंड बाहर आया ऑटोमेटिकली, या सूखने के बाद यहाँ सोल सर, जैसे कि एक और थ्योरी है फोर्थ वाली, कि सूरज का जो प्रकाश है हर साल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके कारण भी हो सकता है कि काफ़ी साल पहले यहाँ पे, हज़ारों सालों पहले, कि सूरज का प्रकाश इतना तेज़ नहीं था, तो इतनी यहाँ पे ठंडा रहता था, हिमयुग जिसे हम बोलते हैं, हिमयुग था, तो उसके हो सकता है तब यहाँ पे हर तरफ पानी हो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सूरज बना तो ये सूखाना स्टार्ट हुआ, फिर क्लाउड्स का भी वेदर बना, तो ये जैसे जैसे सूखा, यहाँ पे क्लाउड्स के बारिश की, पौधे बने, फिर पौधों के बाद और जीव बने, तो ऐसे ही बहुत सालों का, मतलब करोड़ों सालों का भाई ये कॉम्बिनेशन है, ये इतनी जल्दी कह नहीं सकते हम इस पर। और देखने में बहुत सुंदर है फाइनली, तो आई थिंक आई लॉस्ट।
I have to find where they go, where they go, where they go, where they go, where they go. Where? Okay. मामा तो मिल गई मुझे और नानी और काचा. Mama y Kacha. पेंटिंग. Okay. ओके देखा मैं. तो ये अभी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे. इसमें एक बस मेरे मोबाइल में थोड़ा सा उसका बैक में क्रिस्टल है तो अपना जो है मुझे दिख जाता है. एज ए मिरर यूज़ कर लेता हूँ उसको. कैमरा में तो मुझे अच्छी लुक दे जाती है. इसमें अभी पता नहीं मामा फिर से उतर गए. मैं फिर से देखता हूँ शायद एक पीछे से देखो तो वो सिटी भी है कितनी पुरानी. वो भूल गया वो पीछे कितनी बड़ी सिटी है उसके पीछे. सिटी है और ये है काफ़ी सारा जो है यहाँ पे. और हम पहले वहाँ पे थे शायद आपको मैंने दिखाया था. उस स्पॉट पे थे. मैंने पहले हम रिकॉर्डिंग की है. हमने फ़ोटोज़ लिए वहाँ पे. ब्लरिंग हो रही है. उस स्पॉट पे थे हम. ऐसे जूम करने से नहीं छोटी एकदम. इसमें ब्लरिंग हो रही है थोड़ी सी सामने. हाँ पहले हम वहाँ पर थे. उस स्पॉट पर थे. यस वो स्पॉट पे थे हम गए. और मैंने वो वाला दिखाया था. वो देखो जो रहता है. ये देखो यहाँ पे भी ये वाला एक ये भी किला वैसा ही है. ये भी पुराना घर यहाँ किला बना हुआ था कि ब्रिज के ज़रिए वहाँ पे जा सकते हो आप. अगर कोई ब्रिज तोड़ देगा तो आप अंदर हो तो आपको कोई अटैक नहीं कर सकता. ये सारी पता नहीं मुझे तो नहीं लगता. डर था यहाँ तब. मतलब खौफ इतना था. आसपास राजाओं का, रोमानियंस का, ग्रीकों का और क्या नाम है उनका, तुर्किश. तो यहाँ पे फाइट बहुत हुई है इनके बीच में. यूरोप में जो है मोस्टली ये लोग अगर आप देखो ह्यूमैनिटी को बहुत फॉलो करते हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत अत्याचार कर दिए हैं. बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं. तो अगर आप देखोगे मोस्टली इस टाइम में रोम, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल ये वो देश थे. तुर्की ये वो देश हैं जिन्होंने पहले दुनिया पे राज किया है. इनकी एक एरा चली है. इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया. इनकी इतनी बड़ी बड़ी फ़ौजें थी ना इनके पास. ये लोग जा के वहाँ पे कब्जे करते थे, उठते थे. तो लेकिन आज इनके हाल देख लो. तो उनका इतना दुनिया को लूटने के बाद भी ना ये लोग अभी भी मर रहे हैं. और जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क ये जो कंट्री बाद में अपडेटेड हुई वहाँ पे लोगों ने जाके रहा. जो अच्छे लोग थे वहाँ पे अपडेट किया वहाँ बोला. तो ये सारी कंट्रीज़ में अभी भी कितनी ज़्यादा इकोनॉमी हाई है, कितनी अच्छी ज़िंदगी है. क्यों? क्योंकि उनके पास देखो तो हिस्ट्री से उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जिसकी उनको सज़ा मिले. तो इनको तो ये कंट्री को तो एक तरफ से ना इनके पापों की सज़ा मिल रही है भाई मोस्टली. इंडिया में भी ऐसा ही है. इंडिया में भी ऐसा ही हुआ. एशिया में भी ऐसा ही है. चाइना में ये सारी कंट्री में ऐसा ही क्योंकि पहले वहाँ पे बहुत अत्याचार हुए उस टाइम में. हमारे पुराने लोगों ने बहुत एक दूसरे इंसानों को तो मार ही डाला है. ये देखो देखने से बहुत सुंदर है. ये बहुत सुंदर है. लुक्स लाइक दे आर वेरी प्रिटी बिकॉज. लेकिन ये सुंदर बनाने में पता नहीं कितने लोगों की जानें गई हैं. करोड़ों अरबों लोगों की जानें गई होंगी ये बनाते में. तो मतलब ये नहीं कि ये माउंटेन नहीं बोल रहा हूँ. ये जो घर बने हुए हैं यहाँ पे. और यहाँ पे एक और मैं बात कर रहा था. ये जो यहाँ पे भी पैलेस है. अभी चर्च बन गया. पहले पैलेस था. तो इसको भी बता रहे हैं 22 साल लगे थे. ये जो मटेरियल यहाँ पे टोटल यूज़ है इसको लाने में 22 साल लगे. यहाँ पे लेके आने में 22 साल. और उसके बाद जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो काम 20 दिन के अंदर ये बना था. टोटल बनाने में 20 दिन लेकिन 22 साल लगे. क्योंकि आप लोकेशन देख लो. ऐसे पहाड़ थे तब. अब तो फिर भी थोड़े रोड्स हैं यहाँ पे. पहले पहाड़ थे. तो ऐसे पहाड़ों में से सोचो यहाँ तक लेके आना बिना ब्रिज के. ब्रिज बनाने और ब्रिज टूट जाते थे. ब्रिज अब तो आजकल तो इंजीनियरिंग बहुत हाई है. ब्रिज टूट जाते थे और फिर वो हर बार जैसे टूटता उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते. तो इसीलिए जो पुरानी अगर आप देखोगे ना काफ़ी आप हम सोचते हैं जो ब्रिजेज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं. बहुत अभी तक चल रहे हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक बार में बने होंगे कुछ जितने भी पुराने ब्रिज हैं या बनाने के लिए. क्योंकि उनको बनाते हुए काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं. तो गलतियों में सिर्फ और सिर्फ सज़ा देते हैं ये लोग. सीधा मार देते थे आज जिसने भी गलती की उसको. ये आज की तरह कुछ फ़ाइन वगैरह तो लगाते नहीं हैं.
ये फ़ाइन हो गया, यहाँ पैसे पे करो, तो सीधी सज़ा मिलती थी। तो खौफ जो था, डर था, जो आर्किटेक्ट थे, जो बनाने थे, वो वर्कर्स थे, उनके अंदर इतना था कि उनको पता था, तो इतने काम मतलब बारीकी से काम करते थे ना वो, कि उनको पता था ये नहीं तो उनको लगेगा। तो ये ऐसे 22 दिन में बना है, तो पता नहीं 22 दिनों में कैसे और कितने वर्कर्स ने एक साथ काम किया होगा। और हैंड्स ऑफ टू दैट गाइस। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो वहाँ पे भी बताया ये वाली ये राउंड आए है। तो आप देखो इसको कहाँ पे जाके यार, ये तो लोकेशन भी जिसने ये डिसाइड की होगी, क्या डिसाइड की होगी। जैसे कि ये मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये देखो अगर सारा देखिए फ्लो, जैसे पानी का फ्लो, यहाँ से पानी का फ्लो था, फ्लो पानी का फ्लो के ना जैसे निशान है, ये कुछ कटिंग की तो नहीं लग रही मुझे, फ्लो के निशान है सारे, क्योंकि कटिंग के इतने आप ऐसे उस टाइम में अगर आप पीछे जाओ, कौन सी किसके पास क्रेन थी ऐसी बड़ी, या इतनी बड़ी क्रेन से ये काट लेगा, या गुलामों से भी कटवाते थे, तो बहुत लोग तो मर ही जाते होंगे। गुलामों को देख लो, ये पहले तो पत्थर काटता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक में स्टोन्स बहुत बनाते हैं, मैंने पीछे भी काफ़ी फैक्ट्रीज देखी अभी भी, तो अभी आजकल तो क्रेन्स हैं तो उससे काट लेते हैं, पहले उससे नहीं काटते थे। ये वो देखो माउंटेन है भाई, वो तो मैं भूल गया आपको दिखाना, तो इसका रुक देता हूँ एक बार। ये अभी वहाँ पर बारिश हो, अगर वहाँ पर बारिश हो रही है, अभी तो ऊपर ही ऑलरेडी आप दिख नहीं रहा, उसके पीछे भी पहाड़ है, वो पहाड़ पूरा ढक गया है बारिश के कारण, इतना हाई फ्लो है बारिश का। और अगर बारिश यहाँ पे लास्ट टाइम पड़ी थी, लास्ट 2 वीक्स बिफोर, और ये सारा पानी से भर गया, सारी की सारी वो नदी दिख रही है सूखी हो रही है, वो सारी नदी भर गई थी दोबारा से, और फ्लो में तक चला गया था। ये डेंजरस भी है यार, पता नहीं क्यों सिटी से एक्चुअली बनाते भी, एक्चुअली समतल पे बनाते, क्योंकि रहने में आने जाने में सुख है। लेकिन काफ़ी सारे घर अगर आप देखोगे ग्रीस में, आपको माउंटेन के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर नीचे मिलेंगे, यहाँ पे फ्लो हमेशा रहता है। अब तो और देखो मौसम बहुत ख़राब हो गया भाई, आज लग रहा है यहाँ पे बारिश काफ़ी चारों ओर से घुमा के दिखा रहा है एक बार। ये आईफोन क्या है यार, ये कैसे, हाँ ये अब अच्छा है, देखो कितना सुंदर है। अच्छा बस देखो, हिमाचल में भी अगर आप इंडिया में भी जाओगे, यहाँ किसी और बांग्लादेश में, चाइना में, वहाँ पे भी आपको ऐसी बहुत सारी आर्किटेक्ट की ऐसे किले बने हुए हैं सेम टू सेम। लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है हमारी भी हिस्ट्री, हम लोगों ने भी, हमारे पूर्वजों ने जो भी थे पुराने, बहुत मारा है, गुलामों से बनवाई हुई चीज़ें हैं, तो ऐसा ही है यहाँ पे भी भाई।